हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा न्यूरल्स कंट्रोल में कि न्यूरल सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन देता है आर्गन के बीच में, वो भी रैपिड होता है। अब न्यूरल कंट्रोल जो है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। अब नर्व फाइबर जो हैं ये सारी सेल तक नहीं पहुँच सकते, जो न्यूरॉन होते हैं सारी सेल तक नहीं पहुंच सकते हैं जिससे सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो इस वजह से हमें उसको रेगुलेट करना है, हमारे बॉडी को रेगुलेट करना। इस वजह से एक स्पेशल तरीके का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन पाया जाता है जिसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये फंक्शन हार्मोन के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम मिलजुल के हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती, इस वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है और इनके सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं। क्लासिकल डिफिनेशन क्या कहती है हार्मोन को कि केमिकल ऐसे नहीं, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिड्यूस किए गए वो केमिकल जो ब्लड में रिलीज किए जाते हैं और वो अपने दूर बैठे टारगेट आर्गन तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो इनको बोला गया क्लासिकल डिफिनेशन। तो हार्मोन की क्लासिकल डिफिनेशन क्या है कि इंडोक्राइन ग्लैंड से केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो केमिकल ब्लड में रिलीज किए जाते हैं और ब्लड के जरिए से अपने टारगेट आर्गन तक पहुंच करके अपना काम करते हैं। लेकिन करंट साइंटिफिक डिफिनीशन क्या कहती है कि हार्मोन जो है नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। हार्मोन जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं ये इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरीके से काम करते हैं और ये बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट किए जाते हैं। तो नई डिफिनीशन क्या बनी कि बहुत सारे नए मॉलिक्यूल को कवर करते करते तो इसमें क्या हुआ, हार्मोन जो हैं वो एक ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं। हार्मोन जो हैं वो ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं। इनवर्टिब्रेटा के पास भी सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है, कुछ हार्मोन निकालते हैं। जबकि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल जो हैं जिनको हार्मोन कहते हैं ये वर्टिब्रेटा के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और वर्टिब्रेटा में पाए जाने वाली इंडोक्राइन ग्लैंड से कंट्रोल सिक्रीट करते हैं। तो हम यहाँ पे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल्स ये हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं, तो इंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन आते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाइड्स। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी आती है। ये हमारी बॉडी का, ये हमारे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम को बनाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी आर्गन हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये भी हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रक्चर, तो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर और फंक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं। और हाइपोथैलेमस जो है हमारे ह्यूमन बॉडी का, ये भी एक हार्मोन सिक्रीट, ये भी हमारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये हमको जो दिया गया है ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस के बगल में जो है हमारा पीनियल ग्लैंड है और ये सबसे नीचे जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो मटर के दाने जैसा दिख रहा है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड के पीछे पैराथायराइड होती हैं। थाइमस हमारे जो हैं हर्ट के जो क्या कहते हैं, डॉर्सल एरोटा के सामने, यानी कि ठीक है, वेंट्रल एरोटा, यानी कि डॉर्सल जो हमारा जो एरोटा है, एरोटा के सामने जो है हमारा थाइमस लाई करता है। ठीक है, ये हमारा पैनक्रियाज हो गया, ये हमारे जो एड्रीनल हो गए, एड्रीनल ग्लैंड हो गए। एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जो है हमारा एड्रीनल, किडनी के ऊपर जो है एड्रीनल ग्लैंड लाई करते हैं। इस वजह से इनको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये ओवरी हो गए, ये टेस्टिस हो गया। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस जो है ये डाइनसेफेलाइन का बेसल पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस जो डाइनसेफेलाइन और फोरब्रेन का बेसल पार्ट होता है जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसके पास में बहुत सारे ग्रुप ऑफ हार्मोन होते हैं, जैसे न्यूरोसिक्रेटरी सेल पाई जाती है जिनको न्यूक्लियाई कहते हैं, वो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन जो हैं पिट्यूटरी हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से जो प्रोड्यूस किए जाते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरे जो होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या दिया गया है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी के सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है, और जबकि गोनेडोट्रोपिन जो है रिलीज ऑफ और क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हमारा क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाता है। दूसरे शब्द में क्या बता रहा है, सोमैटोस्टेटिन जो है हाइपोथैलेमस से भी ये भी निकलता है, लेकिन ये हमारा क्या है, ग्रोथ इनहिबिटरी है। तो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। ये हार्मोन जो हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ओरिजिनेट होते हैं, फिर वो एक्सॉन से पास होते हैं और नर्व एंडिंग से रिलीज़ किए जाते हैं।
ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुँचते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से और रेगुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को। जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से जो पहुँचते हैं वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। जो नर्व एंडिंग के जरिए से होता है वो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। तो डायरेक्ट कंट्रोल कौन है? पिट्यूटरी का पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी बोनी कैविटी, इसको सेला टक्सिका बोलते हैं, वहाँ पे पाई जाती है और ये हाइपोथैलेमस से स्टॉक से कनेक्टेड होती है, अटैच्ड होती है। पिट्यूटरी को एनाटोमिकली डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के पास में दो पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टाइलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टाइलिस जो है पिट्यूटरी रीजन को आप नॉर्मली एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। तो पार्स डिस्टाइलिस रीजन को ही, पिट्यूटरी के पार्स डिस्टाइलिस रीजन को इंटीरियर पिट्यूटरी बोला गया है, जो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको सबको सिक्रीट करती है। तो टोटल कितने हार्मोन होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो एंटीरियर पिट्यूटरी 6 तरीके के हार्मोन को सिक्रीट करती है, जबकि पार्स इंटरमीडिया केवल एक ही हार्मोन को सिक्रीट करती है, उसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया लगभग मर्ज होती पार्स डिस्टाइलिस में। न्यूरो हाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा बोला जाता है, इस वजह से न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन को स्टोर करती है और रिलीज करती है। ये दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है, एक वैसोप्रेसिन होता है। ये एक्चुअली में हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस को एक्सोनली यानी कि नर्व एंडिंग के जरिए से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डायरेक्ट कंट्रोल होता है हमारा हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। अब क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन का जब ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेगी तो बॉडी क्या करती है? जीआईटीजम काज करती है, और लो सिक्रीशन की वजह से क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी डॉर्फिज्म होता है। तो ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीशन से जाइजेंटिज्म होता है। लो सिक्रीशन की वजह से क्या होगा? लो सिक्रीशन की वजह से होता है हमारा पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अगर सिक्रीट होने लगे, खासतौर पर एडल्ट में, स्पेशली मिडिल एज में, तो उसमें क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होता है? डिसफिगरमेंट होने लगता है, खासतौर पे फेस में, तो इसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। ये बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर इसको चेक नहीं किया गया तो प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है। ये डिजीज़ हार्ड टू डायग्नोसिस इन द अर्ली स्टेज, इसको शुरुआती समय में डायग्नोस करना मुश्किल होता है, तो कई सालों तक ये अनडिटेक्टेड रहती है। कब तक होती है? जब तक उसमें किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फीचर में बदलाव ना आए, तब जाके नोटिसेबल होती है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को और मिल्क के फार्मेशन को रेगुलेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को और सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, जिससे वो थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये स्टेरॉइडल हार्मोन के सिक्रीशन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन या स्टेरॉइडल हार्मोन के सिक्रीशन और सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, जिनको बोलते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकार्टिकॉइड के सिक्रीशन और सिंथेसिस को रेगुलेट करता है हमारा ACTH। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये गोनेडल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इस वजह से इनको गोनेडोट्रोपिन्स भी कहा गया। मेल में LH जो है वो एंड्रोजन के सिक्रीशन को सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। ठीक है। टेस्टिस से निकलते हैं, तो ग्रुप ऑफ एंड्रोजन क्या होता है? ये तो ग्रुप ऑफ एंड्रोजन है, इसका स्पेशल जो हार्मोन है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। मेल में FSH जो है एंड्रोजन के यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। तो FSH जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। ठीक है। तो मेल में FSH और एंड्रोजन दो हैं। मेल में FSH और एंड्रोजन जो हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। एंड्रोजन तो करता है, साथ में FSH भी करता है। ठीक है। फीमेल में LH क्या करता है? फुल्ली मेच्योर फॉलिकल के एवोल्यूशन को इंड्यूस करता है, यानी ग्रेफिन फॉलिकल। फिर कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कार्पस ल्यूटियम क्या होती हैं कि एवोल्यूशन के बाद में जो ग्रेफिन फॉलिकल जो बच्ची कुची रह जाती हैं उनको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो FSH क्या करता है? ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है फीमेल में। मिलेनियो स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? मिलेनोसाइट यानी मिलेनिन कंटेनिंग सेल पे काम करता है, और वहाँ से वो क्या करेगा? हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन जो है स्मूथ मसल्स पे काम करता है और वहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पे काम करेगा और उनको कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। फीमेल में विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस में चाइल्ड बर्थ के समय, और मिल्क इजेक्शन भी करवाता है मेमोरी ग्लैंड से। तो इस वजह से ऑक्सीटोसिन को चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, और ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है मेमोरी ग्लैंड से।
वैसोप्रेसिन जो है ये खास तौर पे किडनी पे काम करता है, जो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को और इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन को टीसीटी रीजन से स्टिमुलेट करता है, जिससे पानी का लॉस कम हो सके, यानी कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। इस वजह से इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। एक और क्या कहते हैं कि अगर एडीएच का रिलीज और सिंथेसिस में गड़बड़ी अगर हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी किडनी जो है पानी को यानी कि पानी को कंजर्व नहीं कर पाती है, उसका पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस हो जाएगा और डिहाइड्रेशन होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो एडीएच की डिफिशिएंसी से होता है, और डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो हमारे इंसुलिन की कमी की वजह से हो जाता है। तो डायग्राम में कुछ दिया है तो देख लेते हैं एक बार डायग्राम में क्या है। ये वाला जो हमारा जो पार्ट दिया है ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, और ये वाले जो दिए गए इनको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है डायरेक्ट नर्व एंडिंग से कंट्रोल में होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एंटेरियर पिट्यूटरी है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से पोर्टल सर्कुलेशन से कंट्रोल में होता है, तो पोर्टल सर्कुलेशन बीच में। तो एंटेरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस जो है एंटेरियर पिट्यूटरी को पोर्टल सर्कुलेशन से कंट्रोल करता है, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से। तो हमको डायग्राम दिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड जो है हमारी ये फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में लोकेटेड होती है। पीनियल जो है ये मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। मेलेटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है, 24 डायूरिनल रिदम को रेगुलेट करना। फॉर एग्जांपल क्या दिया गया है कि हमारी जो नॉर्मल स्लीप वेल साइकिल है, नॉर्मल जो रिदम है, इनको मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा डिफेंस कैपेबिलिटी भी रखती है। तो पीनियल ग्लैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को, डिफेंस कैपेबिलिटी को, इनको भी रेगुलेट करती है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है ये इसके पास दो लोब होते हैं, ट्रेकिया के दोनों साइड, एक साइड लेफ्ट और राइट, दोनों साइड एक एक लोब होता है। दोनों लोब जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक पतले एक थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको बोलते हैं इस्थमस। थायराइड ग्लैंड के पास में दो पार्ट होते हैं, दो रीजन होते हैं, एक फॉलिकल होता है, एक स्टोमल टिश्यू होता है। थायराइड फॉलिकल जो है ये फॉलिकुलर सेल से बनती है और इसके पास ये एक कैविटी से इनक्लोज होती है। फॉलिकुलर सेल जो है ये दो तरीके के हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, एक तो टेट्राहाइड्रोथायरोनिन जिसको थायरोक्सिन कहते हैं यानी T4, एक होता है ट्राईहाइड्रोथायरोनिन। तो T4 को आप थायरोक्सिन भी कहते हैं। आयोडीन जो है ये थायराइड के हार्मोन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, नॉर्मल रेट से सिंथेसिस करते रहें, इस वजह से थायराइड ग्लैंड को आयोडीन जरूरी होती है ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन को सिंथेसिस कर सके। जब हमारी डाइट में आयोडीन की कमी होने लगती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म, और हमारी थायराइड ग्लैंड बढ़ने लगती है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर। तो सिंपल ग्वाइटर जो है ये हाइपोथायराइडिज्म का केस होता है, यानी आयोडीन की कमी होने की वजह से। हाइपोथायराइडिज्म जो है अगर प्रेगनेंसी के समय अगर हो गया, अगर प्रेगनेंसी के समय में अगर आयोडीन की कमी अगर हो गई तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होने लगता है बेबी का। तो बेबी के मेचुरेशन मतलब जो ग्रो कर रहा बेबी उसके मेचुरेशन में, डेवलपमेंट में कमी आने लगती है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। स्टंटेड ग्रोथ होगी, क्रेटिनिज्म हो जाएगा, और मेंटल रिटार्डेड होगा, लो इंटेलिजेंस होगा, एबनॉर्मल स्किन, डीफ म्यूटिज्म होगा, ये सब शिकार होते हैं। तो एडल्ट वोमेन जो है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या होगा, और एडल्ट वोमेन में क्या होगा हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, वो तो प्रेग्नेंट लेडी में था। तो एडल्ट वोमेन में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, रेगुलर हो जाती है, और क्या हो सकता है, थायराइड ग्लैंड के कैंसर होने के चांस हो सकते हैं ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, और इसकी वजह से कैंसर भी हो सकते हैं। या तो थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल बनने लगते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन का लेवल अगर बढ़ गया तो एबनॉर्मल हाई बहुत ज़्यादा ही अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से वो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया या थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल बनने लगे, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन जो है बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ये हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को एडवर्सली बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है, एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर, ये है हाइपर। एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर हाइपोथायराइडिज्म का केस है, और सिंपल ग्वाइटर जो है वो हाइपोथायराइडिज्म का केस होता है। तो हाइपर का कौन है, एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर, जिसको आगे अभी ग्रेव्स डिजीज कहेंगे, और जो है सिंपल ग्वाइटर जो है ये हाइपोथायराइडिज्म का केस होता है। तो एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का इन्लार्जमेंट होने लगता है, आई बॉल बाहर निकलने लगती हैं, प्रोटिट्यूजन ऑफ आई बॉल हो जाता है, BMR बढ़ने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। थायराइड हार्मोन का मेन काम है हमारा, इंपॉर्टेंट रोल होता है BMR को रेगुलेट करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना।
ये हार्मोन जो है हमारी आरबीसी की प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करते हैं। तो थायराइड हार्मोन जो है ये एरिथ्रोपोइसिस में भी हेल्प करते हैं। थायराइड हार्मोन और किस में करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। और थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो हैं ये प्रोटीन हार्मोन निकालती हैं। थायराइड ग्लैंड जो हैं ये प्रोटीनेसिस हार्मोन निकालती हैं, जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड से जो प्रोटीनेसिस हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ये हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। पैराथायराइड ग्लैंड, तो ह्यूमन में 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं जो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पाई जाती हैं। तो थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में एक पेयर यानी 2 नंबर में पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। तो थायराइड ग्लैंड के 2 लोब हैं तो 2 पेयर हो जाएगी, मतलब 4 नंबर में हो जाएंगी। पैराथायराइड ग्लैंड जो है एक पेप्टाइड हार्मोन निकालता है, उसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो थायरोकैल्सिटोनिन है प्रोटीनेसिस हार्मोन है, जबकि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। कौन, पैराथायराइड हार्मोन, या इसको आप कॉमनली पैराथ हार्मोन भी कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन जो है हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा, बोन पे काम करता है। बोन से कैल्शियम आयन को निकालता है, जिसको बोलते हैं डिजोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन। पैराथ हार्मोन जो है ये हमारे कैल्शियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से, और कहाँ से, डाइजेस्टेड फूड से। तो कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने लगता है। तो कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को कहाँ से बढ़ाएगा, तो डाइजेस्टेड फूड से बढ़ाता है। दूसरा, रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा जो है कैल्शियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है पैराथ हार्मोन, जिसका कारण क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ने लगता है। तो इस वजह से पैराथ हार्मोन को बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। तो ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन जो आपका पैराथ हार्मोन, ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलजुल के हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। तो ये बोल सकते हैं क्या कि जो हाइपर कैल्शियमिक है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन वो कौन है, पेप्टाइड नेचर रखने वाला पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन वो कौन है हमारे पास में, पीटीएच है, पैराथ हार्मोन है। और जो हाइपोकैल्शियमिक है, हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन है, ये कौन है हमारा, ये पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, ये हार्मोन हमारा कौन सा है, पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन है, सॉरी। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कौन है हमारा, प्रोटीनेसिस हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन है। वो प्रोटीन हार्मोन कौन है, टीसीटी यानी थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, ये घटाएगा। तो इस तरीके से हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल क्या होगा, मेंटेन रहता है। हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन रखता है। तो एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक होते हैं। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो है लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो लंग्स के बीच में पाई जाती है, यानी कि एरोटा के वेंट्रल साइड, एरोटा के सामने स्टर्नम के पीछे, एरोटा के सामने स्टर्नम के पीछे, यानी कि स्टर्नम के पीछे एरोटा के सामने 2 लंग्स के बीच में एक लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। ये थाइमस का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम पे अपना बढ़िया काम करता है। मेजर रोल क्या है, इम्यून सिस्टम पे, ठीक है, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट पे। ये ग्लैंड क्या करती हैं, ये भी पेप्टाइड हार्मोन निकालती हैं, जिसका नाम होता है थाइमोसिन। तो पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन निकाला, एक तो पैराथायराइड ग्लैंड, दूसरा थाइमस, ठीक है। अब थाइमोसिन क्या करता है कि टी लिम्फोसाइट की डिफ्रेंशिएशन में अपना रोल प्ले करता है, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार कौन है, थाइमस होता है। इसके अलावा थाइमोसिन जो है ये एंटीबॉडी को भी प्रमोट कराता है कि वो जल्दी से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, यानी ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को कौन बढ़ाएगा, थाइमोसिन बढ़ाता है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन है, थाइमोसिन जिम्मेदार है। थाइमस जो है ओल्ड इंडिविजुअल में घटने लगती, डिजनरेट होने लगती है, जिसकी वजह से थाइमोसिन का प्रोडक्शन घटने लगता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ओल्ड पर्सन में इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कमज़ोर होने लगता है, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। अब देखते हैं एडीनल ग्लैंड, डायग्राम देखते हैं, कुछ है, ये डायग्राम दिया गया, इसमें देख लेते हैं क्या। तो ये हमको जो दिए गए हैं, ये रहा, ये वोकल कॉर्ड है, और ये जो दिए गए हैं इनको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ये तो ट्रेकिया है ही है। और थायराइड ग्लैंड के पीछे एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, लेफ्ट साइड में भी 2 पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, राइट साइड में भी 2 पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। तो ये हमारे पास में एक लोब है थायराइड ग्लैंड का, इस एक लोब में 2 पैराथायराइड ग्लैंड है, दूसरे लोब में भी 2 पैराथायराइड ग्लैंड हैं। ये कैसा व्यू दिया गया है, ये हमारा डॉर्सल व्यू दिया गया है, जो उसका थायराइड ग्लैंड का दिया गया है, ये वेंट्रल व्यू दिया गया है, ठीक है। अब एडीनल ग्लैंड देख लेते हैं। एडीनल ग्लैंड,
तो हमारी बॉडी के पास में एक पेयर एडिनल ग्लैंड होती हैं जो किडनी के ऊपर लाई करती हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड को बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी इनको कहा जाता है। तो ग्लैंड, ये ग्लैंड के पास में दो तरीके के टिश्यू होते हैं। जो टिश्यू सेंट्रल में पाया जाता है उसको बोलते हैं एडिनल मेडुला, जो बाहरी साइड लाई करता है उसको बोलते हैं एडिनल कॉर्टेक्स। यानी कॉर्टेक्स जो रीजन है बाहर वाला होता है, जो मेडुला होता है वो इनर वाला रीजन होता है। एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जो होते हैं उनको बोलते हैं ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वो हमारा इस पर एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो इस पर काम करता है। जब एडिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक्यूट वीकनेस फील होती है, एक्यूट फटीग। इस डिजीज़ को बोलते हैं एडिसन डिजीज़। तो एडिसन डिजीज़ का सिम्टम्स क्या है, एक तो एक्यूट डिजीज़, एक्यूट वीकनेस, दूसरा फटीग। और ये कारण ये हुआ क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई। ये क्यों डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि हमारा जो एडिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन कम निकल रहे हैं। अंडर प्रोडक्शन मतलब लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन। तो अगर एडिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन अगर कम निकल रहे होंगे तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका रिजल्ट क्या आता है, हमको एक्यूट वीकनेस और फटीग फील होती है। इस डिजीज़ का नाम है एडिसन्स डिजीज़। तो कॉर्टेक्स जो है ये आउटर वाला रीजन होता है, कॉर्टेक्स जो आउटर वाला रीजन है, मेडुला जो होता है वो इनर होता है, मेडुला इनर होता है। ठीक, ये तो एडिनल ग्लैंड है, ये हमको बाहर वाला रीजन दिखाया गया तो कॉर्टेक्स हो गया। ये अंदर वाला रीजन है तो इसको मेडुला बोल देते हैं, तो किडनी है ये। तो एडिनल मेडुला जो है ये दो तरीके के हार्मोन को सिक्रीट करता है। एडिनल मेडुला जो है दो तरीके के हार्मोन को सिक्रीट करता है। एक होता है एडिनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं, दूसरा नॉर एडिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। इन हार्मोन दोनों को मिला के बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स। तो एडिनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एडिनलिन एपिनेफ्रिन या नॉर एडिनलिन नॉर एपिनेफ्रिन। तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है कैटेकोलामाइन्स। एडिनलिन और नॉर एडिनलिन जो हैं ये किसी भी तरीके की स्ट्रेस के समय, किसी भी तरीके की स्ट्रेस के समय या इमरजेंसी के समय ये बहुत तेज़ी के साथ सिक्रीट होने लगते हैं। तो इस वजह से इनको बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट या इमरजेंसी हार्मोन भी कैटेकोलामाइन्स को बोला जाता है। कैटेकोलामाइन्स दो हैं, एडिनलिन और नॉर एडिनलिन। ये करते क्या हैं, हमारी अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन को बढ़ा देते हैं, पाइलो इरेक्शन यानी राइजिंग ऑफ फेयर, स्वेटिंग, इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं कौन, एडिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन। ये हार्मोन जो हैं हार्ट बीट को बढ़ाते हैं और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाते हैं। और कैटेकोलामाइन्स जो हैं ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ ये ग्लाइकोजन को तो ब्रेक करते ही करते हैं, उसके अलावा लिपिड और प्रोटीन को भी ब्रेक करते हैं। एडिनल कॉर्टेक्स के 3 रीजन होते हैं, एक हमारा जोना रेटिकुलरी जिसको इनर लेयर बोलते हैं, मिडिल वाला जोना फेसिकुलेटा और बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा। तो इनको हम याद कर सकते हैं GFR से, GFR से। जी से हो गया हमारे पास ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा हो गया। F से हो गया फेसिकुलेटा, F से हो गया फेसिकुलेटा, ठीक है। और R से हो गया रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस, ठीक है, ये हो गया। तो इसको याद कर सकते हैं, ये हमारा आउटर से इनर देखते हैं, आउटर टू इनर, ठीक। तो बाहर वाला रीजन जोना ग्लोमेरुलोसा, मिड वाला रीजन जोना फेसिकुलेटा और अंदर वाला रीजन जोना रेटिकुलरिस होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे GFR से याद कर सकते हैं। तो एडिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर होती हैं, अंदर वाली लेयर जोना रेटिकुलरिस, मिडिल वाली लेयर जोना फेसिकुलेटा और बाहर वाली लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा। तो एडिनल कॉर्टेक्स बहुत तरीके के हार्मोन निकालते हैं जिनको आप कॉमनली कार्टिकॉइड्स बोलते हैं। कार्टिकॉइड जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो तो उनको बोलते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड। तो कॉर्टिसोल जो है ये हमारा मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड है। तो ये पूछ सकता है कि कॉर्टिसोल जो है वो क्या है, मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड। मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड कौन हमारी बॉडी का, कॉर्टिसोल होता है। तो कॉर्टिकॉइड्स जो हमारे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको बोलते हैं मिनरलोकार्टिकॉइड। तो एल्डोस्टेरॉन जो है मेन मिनरलोकार्टिकॉइड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एल्डोस्टेरॉन जो है ये हमारा मेन मिनरलोकार्टिकॉइड है और कॉर्टिसोल जो है मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड है। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या करते हैं, ग्लूकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलिसिस, यानी ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को करवाएंगे, लिपिड के ब्रेकडाउन को, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को, ये सबको स्टिमुलेट करते हैं कौन, ग्लूकोकार्टिकॉइड। और क्या करते हैं कि सेलुलर अपटेक लेवल को रोक देते हैं कि सेल जो है कम ग्लूकोज लेना चालू करे।
तो ये इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन और सेलुलर अपटेक लेवल को क्या करते हैं, ये ग्लूकोकार्टिकॉइड इनहिबिट कर देती हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस और प्रोटियोलिसिस को बढ़ावा देती हैं। ठीक है। कॉर्टिसोल जो है ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को में भी इन्वॉल्व होता है। तो कॉर्टिसोल जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड खासतौर पे कॉर्टिसोल, ग्लूकोकार्टिकॉइड में खासतौर पे कॉर्टिसोल जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होता है और ये हमारे इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करता है। तो कॉर्टिसोल जो है एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है और इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करता है और ये कॉर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। एक तो हमारा आरबीसी प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार था, थायरॉइड ग्लैंड। तो जो थायरोक्सिन जो हार्मोन था, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और इधर जो हमारा कॉर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन जो है ये रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है और सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है और पोटेशियम और फास्फेट आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ावा देता है। सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा, पोटेशियम और फास्फेट को एक्सक्रीट करता है। कौन, एल्डोस्टेरोन। कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इनको सबको मेंटेन करता है कौन, एल्डोस्टेरोन। और स्मॉल अमाउंट में जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होते हैं वो हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी निकाले जाते हैं। ये पॉइंट है। अच्छा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर सिक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स, जिनका काम क्या होता है, एक्जियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर प्यूबरिटी के समय इनकी ग्रोथ कराए। तो एक्जियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबरिटी के समय ये इनकी ग्रोथ होने लगती है। पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज एक तरीके की कंपोजिट ग्लैंड होती है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरीके से काम करती है। तो जो इसका इंडोक्राइन पार्ट है उसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये लगभग 1 से 2 मिलियन होते हैं जो क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक टिश्यू का लगभग 1 से 2% पार्ट ही बनाते हैं। ठीक है। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं इनके पास में लगभग 1 से 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं एक पैनक्रियाज में, एक ह्यूमन पैनक्रियाज में। अब वो जो है 1 से 2% ही पैनक्रियाटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके पास में 2 मेन तरीके की सेल होती हैं आइसलेट्स के पास, एक तो अल्फ़ा, दूसरा बीटा। तो अल्फ़ा सेल जो है ये ग्लूकेगॉन को सिक्रीट करती हैं जबकि बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करती है। ग्लूकेगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसका काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ग्लाइकोजन जो है खासतौर पे लीवर की सेल यानी हेपेटोसाइट्स पे काम करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है और कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है, ये भी हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है यानी ग्लूकोज लेवल को ये भी बढ़ाता है। ठीक है। ग्लूकेगॉन जो है ये सेलुलर अपटेक लेवल को, यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करता है। ग्लूकेगॉन जो है ये हमारे हाइपरग्लाइकुल मिला के इसका काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। तो हिपेटोसाइट पे काम करेगा, वहाँ से ग्लूकेगॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको भी स्टिमुलेट करता है और हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है। ग्लूकेगॉन जो है ये सेलुलर अपटेक लेवल को घटाता है जिसकी वजह से ग्लूकेगॉन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसका काम क्या होता है, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। ये भी खासतौर पे हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पे काम करता है। तो इंसुलिन जो है हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट यानी कि सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू पे काम करता है और सेलुलर ग्लूकोज लेवल के अपटेक को बढ़ावा देता है, यूटिलाइजेशन को भी बढ़ावा देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हिपेटोसाइट में चला गया, एडिपोसाइट में चला गया और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया जो बढ़ा हुआ था, तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो इंसुलिन क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया काज करता है और इंसुलिन की कमी से हाइपरग्लाइसीमिया होता। क्यों, क्योंकि इंसुलिन कम बन रहा है, ये काम नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन जो है ये हमारे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन यानी जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, इसको कंट्रोल करता है, इसको स्टिमुलेट करवाता है कि ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने लगे। ठीक है। अब ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में 2 हार्मोन काम करते हैं, एक इंसुलिन हो गया, दूसरा ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन जो है ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है, ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। बहुत लंबे समय तक जिसको हाइपरग्लाइसीमिया होती है तो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर बन जाता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। इसको कैसे पहचानेंगे, ग्लूकोज जो है यूरिन के माध्यम से लॉस होने लगता है और एक हार्मफुल कंपाउंड के फॉर्मेट में जिनको बोलते हैं कीटोन बॉडीज़। तो डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी से सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया जाता है। टेस्टिस, ठीक। तो एक पेयर टेस्टिस होते हैं जो एब्डोमेन के बाहर यानी स्क्रोटल सैक में पाए जाते हैं मेल में,
टेस्टिस का डुअल फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है? सेक्स आर्गन। प्राइमरी सेक्स आर्गन के तौर पर इनका काम करते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड। तो टेस्टिस का जो डुअल फंक्शन है तो प्राइमरी सेक्स आर्गन और जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दो तरीके से काम करते हैं। टेस्टिस जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और स्टोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू से बनते हैं। टेस्टिस दो चीज़ों से बनते हैं, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा स्टोमल और इंटरस्टिशियल सेल टिश्यू। लेडिक सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है, जो इंटरट्यूबुलर स्पेस में पाई जाती हैं और एक ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिनको बोलते हैं एंड्रोजन। खास तौर पे मेनली कौन एंड्रोजन है? टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन जो है ये डेवलपमेंट, मैचुरेशन और फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, जैसे एपिडिडाइमिसिस, वासा डिफरेंसिया, सेमाइनल वेसाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। इनके डेवलपमेंट को, इनके फंक्शन को रेगुलेट कौन करेगा? एंड्रोजन करता है। ये हार्मोन जो है ये मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो पिच वाइज, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? एंड्रोजन जिम्मेदार होते हैं। तो लो पिच के लिए कौन जिम्मेदार है? एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है मेजर स्टिमुलेटरी रोल प्ले करते हैं किसमें? स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन में, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड्रोजन जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं और मेल सेक्सुअल बिहेवियर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको बोलते हैं लिबिडो। लिबिडो क्या है? जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, एक सेंटर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं और मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका कारण, इसका रिजल्ट क्या आता है? ये हार्मोन जो है एनाबोलिक, कौन हार्मोन? एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है एनाबोलिक यानी सिंथेटिक इफेक्ट प्रोटीन के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करते हैं। तो एंड्रोजन जो है एनाबोलिक इफेक्ट शो करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओवरी, फीमेल के पास में एक पेयर ओवरी होती हैं जो एब्डोमेन में पाई जाती हैं। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन होती हैं जो एक ओवम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा ओवरी जो है दो तरीके के स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ओवरी जो है ओवेरियन फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एस्ट्रोजन जो है सिंथेसाइज करती है ओवरी और सिक्रीट करती है ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा। तो एस्ट्रोजन जो है सिंथेसाइज किया जाता है और सिक्रीट किया जाता है ओवेरियन फॉलिकल, जो ग्रोथ करने वाली ओवेरियन फॉलिकल है उनसे। तो जो ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल है इनसे हार्मोन सिक्रीट किया जाता है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन सिक्रीट किया जाता है। ओव्यूलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल होती है वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम क्या है? रप्चर्ड फॉलिकल, रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल को कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती है। ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगी, पॉइंट बढ़िया। तो जो ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है, जो रप्चर्ड कहा गया, जो रप्चर्ड फॉलिकल है जिसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती है। एस्ट्रोजन जो है ये बहुत ज़्यादा रेंज में काम करती है। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ को स्टिमुलेट कराती है। फीमेल सेकेंडरी सेक्स आर्गन की एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट कराती है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल, यानी ओवेरियन फॉलिकल जो ग्रो कर रहे हैं उनको भी स्टिमुलेट कराएगी, उनके डेवलपमेंट को। फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर को भी, जैसे हाई पिच वाइस हो गया, इनको भी कंट्रोल करती है। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करती है। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन जो है ये मेमोरी ग्लैंड पे भी काम करता है और वो स्टिमुलेट करता है एल्वेलाई के फॉर्मेशन को। एल्वेलाई क्या होती है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मिल्क को स्टोर करती हैं और मिल्क सेक्रेशन में भी काम करता है। तो प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है और एल्वेलाई के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, मिल्क सेक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। और भी कुछ ग्लैंड और भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, तो उनको देख लेते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते। हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन को पढ़ लिया, ठीक है। हार्मोन जो होते हैं वो कुछ टिश्यू से भी सिक्रीट किए जाते हैं, उनको आप एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल सकते हैं। जैसे हार्ट की अट्रियल वॉल से एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं ANF यानी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराता है, ठीक है। तो यही जो तुम्हारा ANF है ये हमारी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो ANF सिक्रीट होता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर घट जाता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल किडनी के पास में होती हैं। किडनी की जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल हैं ये पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन। एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, इसको एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। ये एरिथ्रोपोइसिस यानी RBC के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है। एंडोक्राइन सेल जो होती हैं वो और अलग अलग पार्ट में पाई जाती हैं, कहाँ पे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। वो चार तरीके के मेजर पेप्टाइड चेन, वो 4 तरीके के मेजर पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करती है। कौन? गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP।
गैस्ट्रिन कौन कौन करेगा, एक तो गैस्ट्रिन को करता है, कितने करते हैं, जो हमारी जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं इनके अलग अलग पार्ट में इंडोक्राइन सेल पाई जाती हैं जो 4 तरीके के पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। एक गैस्ट्रिन होता है, सिक्रेटिन होता है, सीसीके यानी कोली सिस्टोकाइनिन होता है, और जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होती है। गैस्ट्रिन जो है ये हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करती है और HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। सिक्रेटिन जो है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे काम करता है, सिक्रेटिन जो है ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज पे काम करता है, वहाँ से वाटर का सिक्रेशन और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। सीसी के जो है ये पैनक्रियाज और गॉलब्लैडर दोनों पे काम करता है। ठीक, तो एक्सोक्राइन पार्ट पे केवल कौन काम करेगा, सिक्रेटिन और सिस्टोकाइनिन। सीसी के जो है ये पैनक्रियाज और गॉलब्लैडर दोनों पे काम करता है और वहाँ से पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस को सिक्रेट कराता है। ठीक है, जीआईपी जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी जो पेप्टाइड है ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को उनकी मोटेलिटी को इनहिबिट करता है। और बहुत सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं जो हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, तो उन हार्मोन को बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर, उनको हार्मोन नहीं बोला जाता। तो जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको बोला जाता है ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ फैक्टर जो है हमारे टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उनके रिपेयरिंग के लिए, रीजनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब देख लेते हैं हार्मोन की मैकेनिज्म। हार्मोन जो है ये अपना इफेक्ट टारगेट टिश्यू पे ही करते हैं। कब, जब वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर जो प्रोटीनीसिस रिसेप्टर होते हैं उनसे बाइंड कर जाते हैं। तो हार्मोन अपना इफेक्ट टारगेट टिश्यू पे प्रोड्यूस करते हैं। कब करते हैं, जब वो स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं। उस स्पेसिफिक प्रोटीन को बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर, जो टारगेट टिश्यू में ही केवल पाई जाती है, लोकेटेड टारगेट टिश्यू ओनली। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और जो रिसेप्टर जो होते हैं टारगेट सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ये खासतौर पर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो हार्मोन की जो बाइंड करने की जो कैपेबिलिटी है वो रिसेप्टर के साथ होती है, तो बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो हर रिसेप्टर के पास में स्पेसिफिक होता है कि उसके पास एक ही हार्मोन आएगा, उसके साथ जुड़ेगा, मतलब ये जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है एक तरीके का बायोकेमिकल चेंज होता है टारगेट टिश्यू में। जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ में जब जुड़ जाता है तो उसमें बायोकेमिकल चेंजेज होते हैं। तो टारगेट टिश्यू के मेटाबॉलिज्म और उनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, हार्मोन। तो हार्मोन को केमिकल नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, हार्मोन को उनकी केमिकल नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन कौन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। पिट्यूटरी के सारे हार्मोन प्रोटीनीसस होते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन सारे प्रोटीनीसस होते हैं। स्टेरॉइडल हार्मोन में कॉर्टिसोल मेन, ग्लूकोकार्टिकॉइड मेन कौन है, कॉर्टिसोल होता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन, ये सब स्टेरॉइडल हैं। आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन होते हैं। एमाइनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन, ये इनको बोल सकते हैं कैटेकोलामाइंस या कैटिकोलामाइंस। कैटिकोलामाइंस जो होते हैं ये एमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। हार्मोन जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, वो डायरेक्ट टारगेट सेल में एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करवाते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन है, साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम आयन। ये क्या करेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर है, फिर वो आगे चल करके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन जो है वो जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ में जो बाइंड करते हैं वो कौन कौन है, स्टेरॉइड, प्रोटीन और आइडोथायरोन। यानी हम ये बोल सकते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो प्रोटीनीसिस होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीनीसस होते हैं, जो स्टेरॉइडल होते हैं, और आइडोथायरोन जो होते हैं ये हमारे न्यूक्लियर बाइंडिंग होते हैं। ये ज़्यादातर अपना जो रेगुलेशन है, जीन एक्सप्रेशन जो है वो डायरेक्ट हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के ही करते हैं विद जीनोम के साथ। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन जो है वो हमारा फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट को कंट्रोल करता है। अब ये जो इफेक्ट होगा, मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है जीनोम के साथ में, तो उसमें कुछ बायोकेमिकल एक्शन होता है जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। ये हमको डायग्राम दिया गया है। ये हार्मोन है FSH, कौन सा है, प्रोटीनीसिस हार्मोन है, प्रोटीनीसिस हार्मोन है। तो प्रोटीनीसिस हार्मोन जो है ये हमारा क्या आ गया, मेम्ब्रेन पे इसके रिसेप्टर पाए गए हैं। तो हार्मोन रिसेप्टर कौन, इसका मेम्ब्रेन पे है। ठीक है, जब मेम्ब्रेन पे कौन सी मेम्ब्रेन है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है। इस पर पहला रिस्पांस आएगा, जैसे जुड़ेगा तो क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करवाता, कौन, साइक्लिक AMP, कैल्शियम आयन हो सकता है। ये सब सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, बायोकेमिकल का रिस्पांस आएगा। फिर आगे चल करके फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होगा, जैसे ओवेरियन ग्रोथ होती है। तो हमारे जो हैं प्रोटीनीसिस हार्मोन जो होते हैं उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, और जो स्टेरॉइडल हो गए, आयोडीन वाले हो गए, इनके रिसेप्टर कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा डायग्राम हमको दिया गया है, ये हमारा एस्ट्रोजन दिया गया है। एस्ट्रोजन कौन है, स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइडल है।
स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो स्टेरॉयडल हार्मोन के जो रिसेप्टर, ये यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है, इसके रिसेप्टर डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन वगैरह है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, जीनोम के साथ मिलजुल के अपना काम करता है। एमआरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या होगा, प्रोटीन अपना काम करेगी, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ग्रोथ का टिश्यू यानी कि टिश्यू की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी समरी भी एक बार देख लेते हैं। स्पेशल केमिकल होते हैं जिनको हार्मोन कहते हैं। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, रेगुलेशन में काम करते हैं। ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और हमारे ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड और कुछ सेल जो होते हैं ये भी हार्मोन ये इनके सिक्रेशन को हार्मोन बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस और गोनेड्स। टेस्टिस मेल में और ओवरी फीमेल में। ये सब हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन होते हैं जो हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो 4 हार्मोन निकालते हैं 4 तरीके के, किडनी एक तरीके का, हार्ट एक तरीके का, ये भी हार्मोन से प्रोड्यूस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्स डिस्टाइरिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टाइरिस के पास में 6 ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। पार्स डिस्टाइरिस 6 तरीके के ट्रॉपिक हार्मोन सिक्रेट करती है। पार्स इंटरमीडिया जो है वो केवल एक ही तरीके का हार्मोन सिक्रेट करती है। पार्स नर्वोसा, न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको बोलते हैं, ये 2 हार्मोन निकालती है। पिट्यूटरी हार्मोन जो है ये ग्रोथ और हमारी सोमैटिक टिश्यू की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, और पेरीफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी के लिए भी जिम्मेदार है। पीनियल ग्लैंड जो है मेलेटोनिन, इस मेलेटोनिन को सिक्रेट करती है। 24 डायूरेनल रिदम को मेंटेन करती है, यानी स्लीप वेल साइकिल को मेंटेन करती है। बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन कौन करती है, ये हमारी पीनियल ग्लैंड करती है, मेलेटोनिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट में रोल करता है, और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है। एरिथ्रोपोइसिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा थायराइड हार्मोन है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है, जिनको कॉमनली पैराथार्मोन बोलते हैं। ये हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं। इनका मेजर जो रोल होता है कैल्शियम होमोस्टेसिस में होता है, किनका, पैराथार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन को। थाइमस ग्लैंड जो थाइमोसिन सिक्रेट करता है, जो हमारे टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट की डिफरेंशिएशन करवाता है कौन, थाइमोसिन, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा थाइमोसिन जो है ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है जो सेंट्रल पार्ट में पाई जाती है उसको बोलते हैं एड्रीनल मेडुला, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, अंदर सेंटर वाले पार्ट को, इनर वाले पार्ट को मेडुला और बाहर वाले पार्ट को एड्रीनल कॉर्टेक्स कहा गया। एड्रीनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं, इनको कॉमनली कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। ये हार्मोन हमारी अलर्टनेस, पिपलरी डायलेशन, पाइलोरेशन, स्वेटिंग, हार्ट बीट और हार्ट कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को, रेस्पिरेशन की रेट को, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करके बढ़ा देते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड ये सब सिक्रेट करते हैं। एक होता है सेक्स कार्टिकॉइड, तो ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इनको सबको क्या करता है, बढ़ाता है। और क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को इनहिबिट करता है, कौन, ग्लूकोकार्टिकॉइड। कैसे करता है, इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करा के। मिनरलोकार्टिकॉइड जो होते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, ओके। और इंडोक्राइन जो पैनक्रियाज का जो इंडोक्राइन पार्ट है वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन को सिक्रेट करता है। ग्लूकागॉन जो है ग्लूकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इंसुलिन जो है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक लेवल को बढ़ाता है और ग्लाइकोजेनेसिस को भी बढ़ाता है, जिसका कारण होता है हाइपोग्लाइसीमिया काज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटा देता है। इंसुलिन की कमी की वजह से या इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, जिसकी वजह से डिजीज होती है, इसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो इंसुलिन की कमी की वजह से हो जाती है। टेस्टिस जो है एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं, ये मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, एनाबॉलिक पाथवे और एथ्रोपोइसिस, इनके लिए भी जिम्मेदार होते हैं कौन, एंड्रोजन। ओवरी सिक्रेट करती एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी जिम्मेदार है कौन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये मेजर रोल प्ले करता है किसमें, प्रेगनेंसी के समय, और मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट और लैक्टेशन में भी काम करता है। एट्रियल वाल्व, हार्ट के एट्रियल वाल्व से हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एएनएफ यानी एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ये ब्लड प्रेशर को घटाता है।
किडनी से एक हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, जो हमारी एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रेट करती गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कॉलिकोसिस्टोकाइनिन और जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड सिक्रेट करती है। ये हार्मोन जो होते हैं ये डाइजेस्टिव जूस के सेक्रेशन को रेगुलेट करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं? तो इसको याद कर सकते हैं, CEO। सी से हो गया कॉर्टिसोल, ई से हो गया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हो गया, ओ से हो गया ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ये सारे हार्मोन जो होते हैं ये हेल्प रेगुलेट या हेल्प इन पार्चुरेशन, हेल्प इन पार्चुरेशन। ये हार्मोन जो होते हैं वो पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं, इसको याद कर सकते हैं CEO से। तो चलिए ये हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हुई।